बहराइच अवैध कब्जा हटाने की मांग को लेकर 12 मार्च से कलेक्ट्रेट में भाकियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। भाकियों प्रतिनिधि मंडल ने डीएम से वार्ता की है। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का निश्चितकालीन धरना 6वें दिन भी जारी है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जिलाध्यक्ष प्रमोद तिवारी ने कहा कि डीएम ने वार्ता के लिए बुलाया था। प्रतिनिधि मंडल ने डीएम से वार्ता की है। डीएम ने ग्राम बेलामकन में किसानों की भूमि की पैमाइश शीघ्र कराने का आश्वासन दिया है। श्री तिवारी ने बताया कि उनकी मांगों पर कार्यवाही नहीं हुई तो लखनऊ कूच कर दिया जाएगा। शायद ही जिले में नहीं, मैं मंडल की बात करता हूं कि इस प्रकार की समस्या विरले होगी, क्योंकि जहां पर पूरे गांव सभा के 90% किसान जो अपने वास्तविक खतौनी से वंचित हों, और पिछले का मामला है ये है बेलामकन जो तहसील नानपारा में पड़ता है और ये ब्लॉक सुखपुर के अंतर्गत आता है। 80% की आबादी जहां पर प्रभावित हो और पिछले 30 साल से प्रभावित हो। मैं तो ये बताना चाहता हूं कि लोग पीडीए और सबका साथ सबका विकास का नारा जो राजनीतिक पार्टियां लगाती हैं, मैं उनको भी चैलेंज करता हूं कि 30 साल में बसपा और सपा की भी सरकारें रही हैं। अब आज मान लिया चलो भाजपा की सरकार है, लेकिन किसी ने इस समस्या को ईमानदारी से नहीं उठाया। अगर उठाया होता तो ये समस्या आज ऐसी जो है बिखरा रूप न लेती। तो हमको हमारे किसानों के द्वारा जब जानकारी हुई तो अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय हरनाम सिंह वर्मा जी से मैंने इस बारे में वार्ता किया, तो उन्होंने कहा अध्यक्ष जी आप इस बिंदु को उठाइए और पूरा संगठन आपके साथ खड़ा रहेगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन शांति से अपना धरना चलाइए। उनके आदेशानुसार हमने 12 तारीख से, जबकि कई बार मैं जिलाधिकारी से मिलने का भी प्रयास किया अपनी बातों को लेकर के, लेकिन कुछ अधिकारी यहाँ और कुछ तथाकथित किसान नेता, अध्यक्ष जी आपके द्वारा ही बताना चाहता हूँ, हमारे प्रयास के बाद काम शुरू हुआ, पैमाइश शुरू हुई, तो यही लोग जो तथाकथित किसान नेता और वहाँ के जो माफिया हैं, उन्होंने कूटरचित तरीके से अधिकारियों को गुमराह किया, उनको प्रलोभित किया। अब वो जाने उनका काम जाने, काम रोका गया। फिर हमने इस बात को जोरदार तरीके से उठाया, 15 दिन का समय दिया। जब काम शुरू नहीं हुआ तो हमने फिर 12 तारीख से आंदोलन के रूप में यहाँ बैठना शुरू किया। 10 तारीख से पुनः इन लोगों ने काम शुरू किया था, लेकिन फिर कुछ लोगों ने किस लालच में, किस प्रलोभन में ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर अवरोध पैदा कर दिया, वो जाने। लेकिन आज हम पुनः जब जिलाधिकारी महोदय से मिले तो सारी बातें स्पष्ट रूप से हमने बताया उनको, और उन्होंने पूर्ण रूप से हमें आश्वस्त किया है कि परसों से पैमाइश पुनः शुरू होगी। इस पर मैंने स्पष्ट रूप से ये भी बता दिया है कि महोदय मैं जब तक धरना समाप्त नहीं करूंगा, जब तक वहाँ पैमाइश पुनः शुरू नहीं होती है, हमारा धरना शांतिपूर्वक चलता रहेगा। और आप काम करवाइए, हम किसी प्रकार से कोई उग्रता या किसी प्रकार से अनुशासनहीनता, क्योंकि हमारा संगठन बहुत ही अनुशासित संगठन है, हम किसान संगठन अराजनीतिक के कार्यकर्ता हैं, हमें कोई यहाँ फोटो खिंचवा करके अफरा तफरी नहीं पैदा करना है। आपके चैनल के माध्यम से मैं जिलाधिकारी को पुनः एक बार इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये बात को गंभीरता से लिया। अब इसके पहले उसको कौन गुमराह कर रहा था, कैसे क्या था, यह मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आज जब हमारी उनकी मुलाकात हुई आमने सामने तो उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए हमें आश्वासन दिया है कि परसों से पुनः बेलामकन में पैमाइश का काम शुरू होगा, और जो भी हमारी शिकायतें थी, कुछ लोगों ने जबरदस्ती पेड़ काट लिया था, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। जी मैं दिल्ली की बात तो इसलिए कहा हूँ कि हमारी सुप्रीम अथॉरिटी जिले की डीएम है, आइए मिश्रा जी, डीएम है, डीएम से हमको आशा है, और जब हमारी आशा निराशा में बदलेगी तो हम लखनऊ से दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमको स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया है, हमें उनके दिशा निर्देश पर चलना है। डीएम से वार्ता हुई है, डीएम से वार्ता हुई, जो जिन बिंदुओं पर मैंने चर्चा किया उस पर उन्होंने स्पष्ट हमको आश्वासन दिया है। भाई जिले की सुप्रीम अथॉरिटी हैं, हमें उनकी बातों पर विश्वास करना भी चाहिए, और हम विश्वास करते हुए भी अपने आंदोलन को जारी रखेंगे।